नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 9 मार्च 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। और उसके बाद साथियों अपने देखेंगे सूजस सार। सूजस सार इंपॉर्टेंट इसलिए है साथियों, सरकार के जिन कार्यों का प्रकाशन सूजस के अंदर होता है वहां से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथियों मेरा प्रयास है कि मैं आपको कम समय में बेहतरीन कंटेंट दूं। मेरा प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, यहाँ से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निराश्रित वर्ग पुरुष एवं महिलाओं एवं कामकाजी महिला तथा कॉलेज स्तरीय छात्रों को आवास आश्रय देने के लिए जोधपुर के आंगनवा क्षेत्र में बने भवनों का उद्घाटन है जो किसके द्वारा किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों ये रहने वाला है। आपसे पूछा है कि निराश्रित वृद्ध पुरुष एवं महिलाओं व कामकाजी महिला तथा कॉलेज स्तरीय जो छात्राएं हैं उनको आवास आश्रय देने के लिए जोधपुर के आंगनवा क्षेत्र में बने भवनों का उद्घाटन है जो किसके द्वारा किया गया। तो आंसर हो जाएगा साथियों मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के द्वारा वर्चुअली रूप से है जो किया गया है। कहां पर किया गया? वर्चुअली रूप से है जो साथियों जोधपुर के अंदर है जो किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है साथियों? जो वर्ग पुरुष व महिलाएं हैं, वह कामकाजी महिलाएं हैं, वह कॉलेज स्तरीय जो छात्राएं हैं उनको आवास की सुविधा प्रदान करना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और इसका निर्माण किसने करवाया है? तो इन भवनों का निर्माण साथियों सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग ने 18 करोड़ की लागत से करवाया है। इन भवनों का निर्माण है जो सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के द्वारा 18 करोड़ रुपए की लागत से करवाया गया है। 18 करोड़ की लागत से किसने निर्माण करवाया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसका सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के द्वारा करवाया गया है। और 5 बीघा के अंदर साथियों ये बने हैं। कितने? 5 बीघा के अंदर साथियों इसका निर्माण है जो करवाया गया है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जाएगा आपसे। अगले क्वेश्चन पर बात करें, नगर निगम ग्रेटर जयपुर के शक्ति वंदन समारोह में नारी शक्ति वंदन अवार्ड किसे दिया गया? तो आंसर रह जाएगा साथियों किसे दिया गया? रंजनी मिश्रा को है जो दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नगर निगम ग्रेटर जयपुर के शक्ति वंदन समारोह में नारी शक्ति वंदन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? रजनी मिश्रा को साथियों सम्मानित है जो किया गया है। इन्होंने बेहतरीन समाज सेवा तुल्य कार्य किए थे जिसके चलते इन्हें सम्मानित है जो किया गया था। और पूर्वी विजय वर्गीय को भी साथियों सम्मानित किया गया था, वो हमने कल पढ़ा था। इसके अलावा साथियों जयपुर ग्रेटर निगम की स्वच्छ भारत अभियान की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो डॉक्टर जया श्री पेडीवाल को बनाया गया है। किसे? ब्रांड एम्बेसडर जया श्री पेडीवाल को बनाया गया है। तो ये अपने को थोड़ा याद रखना है कि जयपुर ग्रेटर निगम की स्वच्छ भारत अभियान के तहत ब्रांड एम्बेसडर है जो जया श्री पेडीवाल को बनाया गया है। ये भी अपने को याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश में स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना के तहत प्रदेश में कितने आध्यात्मिक स्थलों पर विकास कार्य किया जाएगा? यानी प्रदेश में स्वदेश दर्शन 2.0 व प्रसाद योजना के तहत प्रदेश में कितने आध्यात्मिक स्थलों का विकास कार्य किया जाएगा? तो 3 स्थलों का साथियों विकास कार्य किया जाएगा। सांवलिया सेठ जो मंदिर है चित्तौड़गढ़ के अंदर, कहाँ? सांवलिया सेठ जो मंदिर है चित्तौड़गढ़ वाला, और करणी माता मंदिर बीकानेर है, और केसरो पाटन जो बूंदी है उनमें किया जाएगा। और कितना बजट रहेगा? तो साथियों इसका बजट रहेगा 62.18 करोड़ का। इन तीनों का साथियों 62.18 करोड़ की लागत से विकास कार्य किया जाएगा। इतना ही साथियों इस पर्सन के अंदर अपने लिए इंपॉर्टेंट है। कम समय में साथियों बेहतरीन व क्वालिटी वाले कंटेंट के लिए आप जुड़े रहिएगा। साथियों विश्वास कीजिएगा कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा अपने राजस्थान का। हाल ही में पीएम श्री विद्यालय योजना के द्वितीय चरण में प्रदेश में कितने विद्यालयों को शामिल किया गया है? प्रदेश से कितने विद्यालयों को है जो शामिल किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 237। कितने विद्यालयों को शामिल किया गया है? 237 विद्यालयों को साथियों इसके अंदर शामिल किया गया है। पीएम श्री विद्यालय जो योजना है उसके द्वितीय चरण में अपने राजस्थान से 237 जो विद्यालय हैं उनको शामिल किया गया। और प्रथम चरण में साथियों 402 विद्यालयों का चयन किया गया था।
राज्य के किस वन्य जीव अभयारण्य की चट्टानों पर आदिम मानव के संकेत मिले हैं? राज्य के किस वन्य जीव अभयारण्य की चट्टानों पर आदिम मानव के संकेत मिले हैं? तो सीता माता वन्य जीव अभयारण्य जो प्रतापगढ़ का है साथियों, वहां पर है जो क्या मिले हैं? अपने आदि मानव के संकेत हैं जो मिले हैं, यानी आदि मानव के जो संकेत हैं वो मिले हैं। इनका संबंध है जो पाषाण काल से बताया जा रहा है। इसके अलावा दूसरी चट्टानों पर वन्य जीव समूह के संकेत हैं जो मिले हैं। जो थोड़ा इस प्रकार का क्वेश्चन, जैसे वो पीछे जीवाश्म वाला पूछा गया था ना कि कितना पुराना मिला है, इस प्रकार का क्वेश्चन साथियों पूछे लिया जाता है। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए कितने कलाकारों को सम्मानित किया गया? तो 4। कई साथियों का कल साथियों कमेंट आया और उन्होंने पूछा मेरे से पर्सनली कि सर आपने पहले है जो 5 का बताया था, तो कई बार साथियों वो घोषणा हुई थी, उसमें देने की घोषणा हुई थी 5 को, लेकिन अब उसको बदलकर है जो 4 कर दिया गया। कल भी मैंने इस पर जानकारी साझा कर दी थी, लेकिन एक बार फिर देख लीजिएगा। 4 को दिए जाने की घोषणा हुई है। उसमें दौलत वैद को थिएटर क्षेत्र में, वसंत काबरा को सरोद वादक के क्षेत्र में, गफरुद्दीन मेवाती को बपंग क्षेत्र के अंदर और मोइनुद्दीन खान को सारंगी के क्षेत्र में सम्मानित है जो किया गया है। और कल भी साथियों मैंने आपके साथ इस पर जानकारी साझा कर दी थी। उत्तर लाइन में सैन्य हवाई अड्डे के साथ, उत्तर लाइन में सैन्य हवाई अड्डे के साथ नागरिक हवाई अड्डा बनाने की कैबिनेट मंजूरी मिल चुकी है। यह किस जिले में है? तो आंसर रहेगा साथियों ये बाड़मेर में है। और इसके लिए सरकार साथियों 65 बीघा जमीन भी देगी। कितनी? 65 बीघा जमीन है जो राज्य सरकार देगी। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में तृतीय पुरस्कार कनिष्क शर्मा ने जीता है। इनका संबंध अपने राजस्थान से है, बस इतना याद रखना। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में तृतीय पुरस्कार किसने जीता? कनिष्क शर्मा ने जीता। इनका संबंध अपने राजस्थान से है। हाल ही में किसे वीमेन एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो मोनिका तोमर को है जो साथियों सम्मानित किया गया था। यूथ फेडरेशन और फोर्सी हॉस्पिटल ने वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड का आयोजन किया, जिसमें निशानेबाज में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए मोनिका तोमर को सम्मानित किया गया। ये अपने को याद रखना है। और अब अपने सूझे सारे देख लेते हैं। स्थानीय उत्पाद खरीदकर वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दे, प्रधानमंत्री का ये साथियों जो कल है वहाँ पे मोदी जी ने जो जम्मू कश्मीर में श्री गंगानगर के अंदर 6400 करोड़ की 58 विभिन्न विकास योजनाओं का है जो शुभारंभ किया था, उसके अंदर इस प्रकार की उन्होंने स्टेटमेंट है जो दिया था। राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है, इस प्रकार का स्टेटमेंट है अपने मुख्यमंत्री जी का। इसके अलावा साथियों राज्य सरकार धार्मिक स्थलों के विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए संकल्प ले रखा है। मुख्यमंत्री का ये स्टेटमेंट रहा है। राजस्थान के 3 प्रमुख ये अपने इसमें देख ही लिया है साथियों। इसके अलावा साथियों मुख्यमंत्री इसके अंदर बताया गया है कि इस अवसर पर ये सारे अपने उस पर पहले भी बात है जो कर चुके हैं। अब अपने देखें तो आगे सूजस के अंदर क्या है, तो इसके अंदर साथियों मुख्यमंत्री ने JECRC के मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का शिलान्यास समारोह में राज्य सरकार है जो मेडिकल कॉलेजों का कार्य प्राथमिकता से कराएगी, इस प्रकार का स्टेटमेंट है। इसके अलावा PM श्री विद्यालय योजना के द्वितीय चरण में राजस्थान के 237 विद्यालयों का चयन हुआ है। उसके अंदर साथियों ये लिस्ट दी गई है कि किस जिले से कितने विद्यालय हैं। स्किल से होगा युवाओं के सपनों का साकार, इस प्रकार का जो स्टेटमेंट है वो दे रखा है। अपने लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट थी साथियों, इसके अंदर PM श्री विद्यालय वाला था, और इसके अंदर साथियों जो राजस्थान के 3 प्रमुख आध्यात्मिक स्थलों में 62.58 करोड़ रुपए के विकास कार्य होंगे। ये क्वेश्चन कन्फर्म आपसे पूछे जाएंगे क्योंकि सूजस के अंदर इनका प्रकाशन हो चुका है। दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो साथियों इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से PDF डाउनलोड कर पाएंगे। धन्यवाद।